जनाब एक बहुत बड़ी लेजेंड जो है दिलीप कुमार साहब आज हमें नहीं रहे, 98 वर्ष की उम्र थी मलिक साहब, और उन्होंने एक बड़ा रेवोल्यूशनरी तब्दीली आई थी जिसे आप मेथड एक्टिंग की बात करते हैं। मार्लन ब्रांडो का नाम आता है वहाँ पे और उनके साथ कंपेयर किया जाता था उनको, क्योंकि यहाँ पे थिएटर की रवायत थी, बड़ी लाउड थी। तो अंडर एक्टिंग जिसे कह लें या मेथड एक्टिंग जिसे कह लें, और इसके बारे में दिलचस्प बड़ी बातें हैं। जब उन्होंने देवदास का कैरेक्टर किया तो इतना उसमें डूब गए कि वो डिप्रेशन में चले गए। कोई एक और फिल्म भी थी, वो अपने ट्रीटमेंट के लिए इंग्लैंड भी गए थे। वो इंग्लैंड गए और बाद में उन्हें डॉक्टर ने क्या कहा, उसने कहा कि आप कोई कॉमेडी करें ताकि आप इस किरदार से बाहर निकलें। और फिर मेरे ख्याल में लीडर थी या कोई और फिल्म थी जिसमें उन्होंने कॉमेडी कमाल की। पर्सनल सवाल है, मुझे बताएं, ये 50s का कैरेक्टर है देवदास। कुछ लोगों का कहना है पार्टीशन की जो पेन लोगों में, एक डिप्रेशन था, दुख था, उस जमाने में हम दुख को बड़ा एंजॉय करते थे, जिसको इंग्लिश में मैसेचुज्म कहते हैं, अपने लज्जत गाम लेना के बजाय अपनी महबूबा को अचीव करने के उसको खो के रोना पिटना, ये कहाँ तक जाए? देखिए पहली बात तो ये तो फिर दिलीप इसका सिंबल है। मैं इसलिए मैं बहुत पैसे पीछे चला जाता हूँ। आप ग्रीक ट्रेजेडी देख रहे हैं, ये अब तो हैप्पी एंडिंग होती है ना, पोएटिक जस्टिस होता है। अगर आप यूनानी ट्रेजेडी देखें तो उसमें क्या था कि वहाँ पे जो कैथारसिस का नजरिया था कि हीरो और हीरोइन मरते हैं और ट्रेजेडी इज फंडामेंटल टू लाइफ। तो ट्रेजेडी का लेकिन यहाँ क्या हुआ, ट्रेजेडी का किंग कह सकते हैं आप? ट्रेजेडी का किंग भी कह सकते हैं आप। कॉमेडी की फिल्में देखिए उनकी, हमारे यहाँ एक बहस हुआ करती थी। अच्छा काजी साहब, ये पेशावर से गारबंद दिलीप कुमार थे, पाकिस्तान में भी इनके शागिर्द चाहने वाले बहुत ज़्यादा, बल्कि पूरी दुनिया में ही चाहने वाले हैं। पाकिस्तान में इन्हें कौन बहुत ज़्यादा चाहता था? किससे कुर्बत थी दिलीप साहब की? दिलीप साहब की कुर्बत पाकिस्तान में किससी? इमरान खान से थी। इमरान खान का जब ये चला रहे थे ना अस्पताल वो चला रहे थे, तो उस वक्त एक और भी, जब हम यहाँ लाहौर आए थे तो एक बहस थी। दो स्कूल जो थे एक्टिंग के, नसीरुद्दीन शाह का बड़ा नाम था, ये आर्ट सिनेमा था, तो वहाँ यहाँ बहसें होती थी। फिरदौस जमाल साहब हमारे दोस्त थे उस ज़माने में, तो वो बहस होती थी फिरदौस, क्योंकि आपको पता है नसीरुद्दीन शाह का एक पर्सनैलिटी क्लैश इनके साथ रहा है। वो भी बड़े आदमी और बड़े एक्टर हैं, लेकिन वो नहीं मानते थे, तो यहाँ एक बहस हुआ करती थी। फिरदौस जमाल इनके बड़े यानी मानने वाले थे, और एक फिल्म में एक वाक़या भी हुआ था गालिबन कर्मा में, वो आमने सामने थे। तो ये सिलसिला था, लेकिन बहरहाल इससे कोई एक इंटरेस्टिंग है, नूरजहां के साथ इनकी फिल्म थी जुगनू, वो अपने ज़माने की बहुत बड़ी 47 की फिल्म है। और दिलीप और हमारी जो सिंगर है नूरजहां, तो ये एक हवाले से इंडिया पाकिस्तान दोनों के कॉमन एक्टर थे। मैं ये कहना चाहता हूँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब ये पाकिस्तान आए तो मैं उस वक्त जर्नलिज्म में था, और ये जंग अखबार जहाँ में होता था वहाँ भी तशरीफ़ लाए थे। मेरी एक हल्की सी, मेरी क्या मुलाकात होनी, हमने तो गुजरते हुए देखा था उनको। तो वहाँ पे ये आए, तो जब इंटरव्यू कर रहे थे मोइन अख्तर, अच्छा मैं उस वक्त मुझे नहीं पता था कि इनकी इतनी एकेडमिक बैकग्राउंड इतनी स्ट्रांग है। जब मोइन अख्तर ने सवाल किया इनसे देवदास के बारे में, तो इन्होंने एक फ़िक्रा बोला, और वो फ़िक्रा ये था कि देवदास इज़ आर वॉज आ क्लासिकल सब्जेक्टिव कैरेक्टर। अब मैं लिटरेचर का स्टूडेंट था, मेरे कान खोल कर मैं कहा यार ये सिर्फ एक्टर ही नहीं है, ये इतना बड़ा। काई से एक और सवाल, शाहरुख खान और दिलीप दोनों ने ये किरदार किया देवदास का, दोनों में क्या फ़र्क है? शाहरुख खान ने तो उस कैरेक्टर का बेड़ा गर्क कर दिया। उसकी वजह क्या है कि जो देवदास था, देवदास अंदर से मर रहा है, गल सड़ रहा है, तकलीफ और दर्द में है, लेकिन चेहरे पे तसरात देने का मार्जिन नहीं है। तो ये तो अपने चेहरे के मसल्स को ऐसे हिला रहे थे इन्होंने, तो मतलब असल जो देवदास की कहानी है, इन्होंने तो ग्लैमर डाला ना, फिर उसको बेचा, फिर कमर्शियलिज्म आ गया। कहाँ कि थे मेरे अली, कि थे तेरे? दिलीप बहुत बड़ा था। दिलीप उनसे बहुत, दिलीप को अगर आप देखेंगे जब वो जाता है मानकपुर जाता है, जहाँ मरता है वो, जाके अपनी महबूबा को मिलने जाता है, तो अब उसको बुखार है। आप अगर वो क्लिप निकाल के देखें और उसमें देखें कि वो कहता है, टांगे वालों कहता है भाई मानकपुर चलोगे, तो उनका भाई सुबह चलेंगे, तो कहते हैं सुबह तो बहुत दूर है। आप वो सुन के देखें तो पता चलता है कि बुखार वाली आवाज़ निकाली है उन्होंने, हालांकि चेहरे से नहीं लग रहा, लेकिन लग रहा है वो ज़ोफ, वो कमज़ोरी। तो मेरे ख्याल में जो अदाकारी करते थे उसमें खो जाते थे। सबसे बड़ा अदाकार कहेंगे उसको, देखिए इस तरह तो इस खित्ते की मैं बात कर रहा हूं। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान और बरसगीर में मेथड एक्टिंग के पहले आदमी थे। मेथड एक्टिंग से मुराद है कि किरदार के अंदर इस तरह चले जाना, खो जाना कि पता इस तरह खुद तारीख कर लेना कि मैं यही हूँ। तो ये मार्लन ब्रांडो के बारे में भी कहते थे। चुनाचे हमने एक उनको, क्योंकि बहरहाल एक उनका ओरिजिन तो पाकिस्तान की धरती से
कह और सकते ये हैं हुआ इस था। एक क्रेडिट है अपना ये पीटीआई का, इन्होंने उनका जो घर है वो सरकारी तौर पे ले लिया और उसको एक किस्म की मेमोरी बना दी है। बड़ा अच्छा है, एक ऑनर दिया उन्होंने अपने बंदे को। हाँ इनके ये अहम बात है। मैं आपको बताऊं कि वो लगान भी सुना यानी कि नकल थी। और मजे की बात है, देखें कितनी अजीब बात है पेशावर के बारे में। ये जहाँ पे पैदा हुए ना दिलीप कुमार साहब, इस मोहल्ले की 3 गलियां, मुझे ऑनर है वहाँ जाने की। एक गली में शाहरुख का फैमिली है, एक में राज कपूर की फैमिली है। इंडिया के 3 ऑल टाइम ग्रेट लेजेंड्स जो है ना, तीनों एक मोहल्ले से निकले हैं, तीनों। लेकिन मलिक साहब मेरा एक साफ सवाल है, ये पाकिस्तान कितनी की अजीब ऐसी बात है। गली है जहाँ आप गए हो? क्योंकि ट्रैवलिंग आपका पेशावर के वाले से भट्टी साहब देखें, इतने बड़े लेजेंड राज कपूर वो खत्म नहीं होते, पूरी कपूर फैमिली, फिर शाहरुख खान और दिलीप कुमार, यहाँ ये से 3 मोहल्ले हैं पास पास। देखिए मैं हैरान हूं, पेशावर का क्या टैलेंट है। प्राण लाहौर से गए, उसके अलावा जो देवानंद जी सियालकोट और शकरगढ़ के इलाके के थे। मद्दोवाला भी पास ही है, बुनेर का इलाका है पेशावर के पास। एक और हमें मद्दोवाला नाम याद नहीं आ रहा जो सेम एरिया, और बहुत लोग, मनोज कुमार भी गालवन इधर के थे। एबटाबाद। और हाँ संजय दत्त के वालिद सुनील जेलम का, ये आपका इलाका है, चिकवाल। भोन से तलक आपका इलाके मल्लेदार ने भोन के तलक रखते थे। बहरहाल एक जमाना था, एक था यार ऋतिक रोशन के दादा गुजराला, परदादा कहाँ से थे? गुजराला, अब गुजराला। और गुजराला, जिन्होंने देखा, गुजराला वो शहर है जहाँ हर घर में रुमाली होती थी उस वक्त पहलवानी के भट्टी साहब रूप मैं पे जाते जाते एक वाक़या। वैसे हुन सीखी पैदा कर रहे हैं। आज से 100 साल पहले इस धरती ने क्या क्या किया। बड़ी साहब मैं एक जगह तक एक जगह मैं तकरीर करने गया, मैं नाम नहीं लेता उस शहर का, तो जितने लोग उस शहर के आ रहे थे वो मुझे पता चलता था सारे अजीम लोग यहीं पैदा हुए हैं। तो मोनू भाई मरहूम मेरे साथ बैठे थे, तो मैंने उनके कान में कहा कि ये सुनकर मेरा दिल करता है मैं अपने आबाई कस्बे को बुरा भला कहना चाहूँगा, तो वहाँ तो कोई बड़ा आदमी पैदा नहीं हुआ। बहरहाल ये था एक, आप पॉइंट करेंगे मजीद कुछ? नहीं, मैं वही कहूंगा कि मेरा ख्याल है एक एक्टर भी गया और एक ईरा खत्म एक हो गया। और एक और फिर, लेकिन बहरहाल उनकी जो ये स्क्रीन पर